राधे राधे। ऐसा बहुत वर्षों के बाद हो रहा है कि रक्षाबंधन में भद्रा का साया नहीं है। इस बार जो रक्षाबंधन पर्व है वह 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। यह पावन पवित्र पर्व इस बार भद्रा के साये से मुक्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 8 अगस्त को पूर्णिमा तिथि 2:11 से आएगी और जैसे ही पूर्णिमा आएगी तो वैसे ही जो विष्टिभद्र है, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं, वह करण भी आएगा और वह रात को 1:54 तक रहेगा, जिसके फलस्वरूप 9 तारीख को सुबह हमें बहुकरण मिलेगा और जो रक्षाबंधन का परम पवित्र पावन पर्व है वह बिना भद्रा के मनाया जाएगा। और अब हम यह जानेंगे कि इस रक्षाबंधन में आपके लिए क्या विशेष है। मैंने आपके लिए यह चार्ट बनाया है। इसमें हम देखते हैं कि दिनांक 9 अगस्त 2025 को शनिवार के दिन नक्षत्र है श्रवण और तिथि पूर्णिमा है, करण है बौ, सौभाग्य योग है। इस दिन का जो मेन मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, वह है 11:59 से 12:53 तक। यह बहुत ही पवित्र मुहूर्त इसे माना जाता है। और इस दिन का जो राहु काल है वह रहेगा 9:06 से 10:46 तक। यह हमारे रामनगर के समय के हिसाब से है। अन्य जगहों में 2, 4, 5, 10 मिनट का फर्क आ सकता है राहु काल के लिए। और इस दिन जो श्रवण नक्षत्र है, क्योंकि यह श्रावणी उपाकर्म है, इस दिन जो भी शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण हैं वह अपने जो यज्ञोपवीत हैं, जो रक्षा सूत्र हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं और नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो यह बहुत ही पावन पर्व श्रावणी उपाकर्म में माना जाता है। तो इस दिन श्रावणी उपाकर्म जो है श्रवण नक्षत्र में ही मनाया जाता है। तो यह नक्षत्र सुबह से ही है और 2:24 दोपहर तक रहेगा और जो पूर्णिमा तिथि है वह 1:26 तक है। तो यह तो हो गया इसका पंचांग परिचय। अब हम देखते हैं कि इस दिन जो रक्षाबंधन है उसमें बहनों को अपनी राखी का पूजन कैसे करना चाहिए, ताकि जिस भाई को वह राखी बांधे उसकी जीवन भर रक्षा हो, वह दीर्घायु हो, सुख समृद्धि से भरपूर रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो रक्षाबंधन में जो राखियां बहनें लाएंगी उन्हें एक पात्र में, एक थाली में रखें और उसमें दुर्वा, पीली सरसों, हल्दी, अगर कच्ची हल्दी हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो सूखी हल्दी की गांठ अथवा हल्दी का पाउडर भी आप रख सकते हैं। उसे रखकर रोली चावल से उसका पूजन करें उन राखियों का, और जो भी इष्ट आपके हैं, जिन देवता को आप मानते हैं, उनके नाम मंत्रों से उसका आप पूजन कर सकते हैं। उसके उपरांत अपने भाई को तिलक कर कर ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल, यह रक्षाबंधन बांधने का मंत्र है। इस मंत्र से आप अपने भाई को रक्षा बांध सकते हैं। और उसके उपरांत जब आप अपने भाई को रक्षा बांध दें तो उसकी आरती करें। आरती विषम संख्या में होनी चाहिए, नहीं तो जैसे आपने 5 बार घुमाई अथवा 7 बार, 9 बार या 11 बार आप कर सकते हैं। सामान्यतः 5 बार का ही ऐसा प्रचलन है। उसके उपरांत आप भगवान से अपने भाई की दीर्घायु की प्रार्थना करें और भाई का भी कर्तव्य है कि वह अपने बहन को यथाशक्ति जो उससे बन पड़े वह अपने से कुछ भी भेंट उसे प्रदान करें। अब हम आज का यानी कि रक्षाबंधन के दिन का गोचर देखते हैं। तो इसमें मेष से लेकर मीन तक किस राशि के लिए यह गोचर कैसा रहेगा, आपके लिए क्या क्या इसके फल हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि से अगर शुरू करें तो मेष से जो चंद्रमा है अपने श्रवण नक्षत्र में है वह है मकर राशि में। तो मेष से दशम में चंद्रमा है, जिसके फलस्वरूप मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। यह जो पर्व आ रहा है रक्षाबंधन का, यह मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम पर्व आ रहा है और इससे इन्हें कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगर आपके कोई पुराने कार्य ऐसे हैं जो रुके हुए हैं तो वह कार्य इस समय सिद्ध होंगे। साथ ही साथ आप अपनी बहन को
कोई लाल वस्तु प्रदान करें, जिससे जो भी आपके अभीष्ट हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं वह अवश्य पूर्ण होंगी। अब हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ से चंद्रमा नवम में हैं। श्रवण नक्षत्र के जो अधिष्ठात्री हैं वह नवम में बैठे हुए हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह भाग्योदय का समय है। इस समय आपकी बहन के आशीर्वाद से आपका जो है समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, आपका भाग्योदय होगा, आपके कई कार्यों में आपको सिद्धि मिलेगी। और उसके बाद हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि से जो चंद्रमा है वह अष्टम हो रहे हैं। एक तो मिथुन राशि में शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं और वहां से चंद्रमा अष्टम होने के कारण थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। जो भी मिथुन राशि की बहन अथवा भाई हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें और साथ ही साथ अपनी भाई बहन आपस में मधुर व्यवहार रखें ताकि आपका मंगल बना रहे। और अगर कर सकती हैं तो बहनें अपने भाई को हरे रंग की राखी बांधें, उससे कार्य आपके सिद्ध हों। उसके बाद हम अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में स्वयं सूर्य नारायण बुध के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है और वहां से सप्तम में चंद्रमा जो कर्क राशि के ही अधिष्ठात्री हैं वह बैठे हुए हैं। तो यह कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत उत्तम समय है। आपको दाम्पत्य जीवन से कोई सुख समाचार मिलेगा या आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, क्योंकि सप्तम जो है दाम्पत्य का है और कई प्रकार के जो है आपके जो रुके हुए कार्य हैं वह बनेंगे। आप बहन अपने भाई के लिए सफेद मिठाई ले जाएं और भाई अपनी बहन को सफेद वस्तु प्रदान करें। उसके बाद हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में केतु हैं और सिंह राशि से छठे में चंद्रमा आते हैं। तो इसमें आपने विशेष सावधानी यह रखनी है कि अगर आप कोई ऋण ले रहे हैं तो ऋण से थोड़ा सा बचिए। अगर भाई बहनों ने आपस में ऋण लिया है तो इस समय अगर कोशिश करें कि एक दूसरे का ऋण प्रदान कर दें और साथ ही साथ अपने को स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। अब हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल है। तो कन्या राशि के जो भाई बहन हैं वह इस समय बहुत ज्यादा पराक्रमी हैं, उनके अंदर बहुत अहंकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कोशिश करें कि अपने अहंकार पर नियंत्रण करें। और उसके उपरांत जो कन्या राशि की बहनें हैं वह अपने भाई को लाल रंग की जो है राखी बांधें और जो कन्या राशि के भाई हैं वह कुछ लाल वस्तु अपनी बहन को अवश्य प्रदान करें, जिससे आपका मंगल होगा। तुला राशि, तुला राशि से चतुर्थ में चंद्रमा है। तो यह तुला राशि वालों के लिए भी बहुत उत्तम समय है। आपको नाना प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। कई प्रकार के जो आपके रुके हुए कार्य हैं वह संपन्न होंगे और साथ ही साथ में बहन से भी आपके कोई कार्य सिद्ध हो सकते हैं, अथवा कोई बहन है तो उनके भाई से भी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, परंतु आप जो है सफेद वस्तु अपनी बहन को प्रदान करें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक की। जो वृश्चिक राशि से तृतीय में चंद्रमा है और यह पराक्रम का भाव है, भाई बहन का भी भाव है, तो आपके लिए बहुत उत्तम है। भाई बहन के आपस में सामंजस्य बने रहेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे का आप ध्यान भी रखेंगे, परंतु आप जो है लाल वस्तुएं एक दूसरे को अवश्य प्रदान करें। अगर हम धनु राशि की बात करते हैं तो धनु से द्वितीय में चंद्रमा है। धनु राशि वालों के लिए यह खूब धन लाभ का समय है। इस समय धनु राशि की बहन या भाई जो भी हैं उनको धन का लाभ होगा एवं आपके कोई अगर रुके हुए कार्य हैं तो उनमें आपको सिद्धि मिलेगी, वह कार्य आपके बन जाएंगे। और अब हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में स्वयं चंद्रदेव विराजमान हैं अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में। तो मकर राशि वालों के लिए जो बहुत समय से समस्याएं बनी आ रही थी वह समस्याएं अब दूर होंगी। अगर कोई आपके कार्य अटके हुए थे तो इस समय वह कार्य अवश्य बनेंगे। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में राहु हैं और साथ ही साथ जो चंद्रमा से कुंभ राशि है वह द्वादश भाव में है। एक तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, हो सकता है आपको विदेश से कुछ लाभ हो, लेकिन साथ ही साथ
कुछ दुर्घटना के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, अतः सावधान रहें। अगर वाहन इत्यादि चलाते हैं या कहीं भी आ जा रहे हैं तो सावधानी के साथ रहें और अपना विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में शनिदेव है और मीन राशि से एकादश में चंद्रमा है। तो यह मीन राशियों के लिए जो है कई प्रकार के आय के संसाधन खुलेंगे। अगर आपका कहीं पर कोई आपने इंटरव्यू दिया है तो वहां पर आपकी नौकरी के चांस बनते हैं, और साथ ही साथ अगर आप व्यापार वर्ग में हैं तो इस समय आपको व्यापार से लाभ होगा। मीन राशि वाले जो भाई बहन हैं वह आपस में पीली वस्तुओं का आदान प्रदान करें, इससे जो है आपको लाभ होगा। आगे फिर चर्चा करेंगे। राधे राधे। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।